नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में वोटरों की निजी जानकारी चुराने के कांग्रेस के आरोप की जांच कराएगा चुनाव आयोग। 10 रुपए में चिकन बिरयानी का ऑफर रखने पर खम्मम के रेस्टोरेंट में उमड़ी भारी भीड़, पुलिस ने रेस्टोरेंट को लगा दिया ताला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में हुआ नया विवाद, कमलनाथ के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने काटा तिरंगे वाला केक। बीजेपी वालों को मत ले आना वरना नरक बना देंगे, एमसीडी चुनाव पर जनसभा में बोले अरविंद केजरीवाल। अब समाचार विस्तार से। मतदाताओं से जुड़े आंकड़ों की चोरी को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान एक गैर सरकारी संगठन के सदस्यों द्वारा स्वयं को बूथ स्तरीय अधिकारी बताकर मतदाताओं की निजी जानकारी जुटाने जाने की आशंका के मद्देनजर जांच का आदेश दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि चिलुम एजुकेशनल, कल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले निजी लोगों को फर्जी पहचान पत्र दिए गए, जिसमें उन्हें स्वयं को बीबीएमपी के बूथ स्तरीय अधिकारी बताकर मतदाताओं की निजी जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा गया। मीणा ने पीटीआई भाषा से कहा कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी आयुक्त के पास कुछ जानकारी थी। हमें आशंका है कि फर्जी पहचान बताकर काम किया गया है और इसकी पूछताछ की जाएगी। आखिरकार पुलिस और हमारे संभागीय आयुक्त की जांच के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। मीणा ने मतदाताओं संबंधी आंकड़ों की चोरी के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग से कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वकाराबाद जिले के अंतरगिरी घाट मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तत्काल मिली खबरों के मुताबिक आज घाट रोड पर एक आरटीसी बस पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 70 यात्री सवार थे, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह बस वकाराबाद से तंदूर जा रही थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशंका जताई जा रही है कि ब्रेक फेल होने के कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। 10 रुपए चिकन बिरयानी का ऑफर रेस्टोरेंट के मालिक को महंगा पड़ा। खम्मम जिले के मोहल्ला मुस्तफा नगर में स्थित सर्वस रेस्टोरेंट वीएस बिरयानी स्टॉप के मालिक उदय भास्कर ने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अपने रेस्टोरेंट की खूब पब्लिसिटी करते हुए 10 रुपए का नया सिक्का लेकर आने वाले तमाम ग्राहकों को सिर्फ 10 रुपए में चिकन बिरयानी देने का ऑफर रखा था। हफ्ते के दिन 10 रुपए में चिकन बिरयानी लेने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हो गए और 300 लोगों को बिरयानी मिली। उसके बाद बिरयानी खत्म हो गई। वहाँ की स्थिति को देखते हुए खम्मम वन टाउन पुलिस सीआई चिट्टी बाबू के नेतृत्व में पुलिस पहुंची और भीड़ को तितर बितर कर रेस्टोरेंट पर ताला लगा दिया और रेस्टोरेंट के मालिक उदय भास्कर को बिना पुलिस बंदोबस्त के बिरयानी ऑफर करने की पेशकश करने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया और खम्मम के वन टाउन में स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ घंटों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। भारत में विमानन क्षेत्र अशांत समय से गुजर रहा है, क्योंकि विमानों में तकनीकी मुद्दे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी तरह की एक घटना घटी जब मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कालीकट जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में रविवार 20 नवंबर को तकनीकी समस्या के कारण 3 घंटे से अधिक देरी हुई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, जो विमान बीच रास्ते से वापस लौटा उसमें 114 यात्री सवार थे। एयरलाइन ने बताया कि मुंबई कालीकट सेक्टर पर परिचालन कर रही एयर इंडिया की उड़ान AI581 तकनीकी समस्या के कारण सुबह 6:13 पर उड़ान भरने के बाद 6:25 पर वापस लैंड करानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ चलने पर रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने गुजरात के धोराजी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के नेता एक ऐसी महिला के साथ पदयात्रा कर रहे हैं जिसके कारण 3 दशकों तक नर्मदा बांध परियोजना ठप रही। पीएम मोदी ने कहा, जब वोट मांगने के लिए कांग्रेस के नेता आए तो उनसे पूछिए कि जो लोग नर्मदा बांध के खिलाफ थे उनके कंधों पर हाथ रखकर आप पदयात्रा निकाल रहे हैं। नर्मदा बांध न बनाया होता तो क्या होता? कच्छ के लोगों को इसी से पानी मिलता है। इस महिला ने गुजरात को देश विदेश में बदनाम किया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा हनुमान जी की आकृति वाला केक काटने को लेकर खड़ा हुआ विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के समर्थकों ने तिरंगे जैसा केक काटकर विवाद को जन्म दे दिया है। शनिवार शाम भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर शहर पहुंचे जीतू पटवारी का जन्मदिन कांग्रेस नेताओं ने एक ढाबे में मनाया। इस दौरान तिरंगे के आकार और रंग वाला केक काटा गया। केक के ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग नजर आ रहा है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। जन्मदिन की यह तस्वीर अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इससे पहले कमलनाथ के केक काटने को लेकर विवाद हो गया था। केक विवाद को लेकर लगातार भाजपा कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही थी। दिल्ली के पहाड़गंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव है। 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का शासन है, कोई एक काम बता दे। केजरीवाल ने इसी बीच जनता से पूछा, आपने कोई अच्छा काम किया? जनता में से एक महिला बोली, स्कूल अच्छे किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने स्कूल, अस्पताल अच्छे किए, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। जैसे बिजली पानी मुफ्त कर दिया, ऐसे ही सफाई भी करेंगे। मैंने सुना है कि कोई कूड़े का पहाड़ भी बनने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा वाले करोल बाग का कूड़ा रोज वसंत रोड पर डाला करेंगे, उसके बाद यहाँ बदबू करेंगे और उस हवा से कैंसर हो जाता है। ऐसा करते हैं जैसे कोई एहसान करते हैं हमारे ऊपर। ये इसलिए फ्री की रेवड़ी चिल्लाते हैं क्योंकि ये बिजली फ्री बंद कराना चाहते हैं। जब तक आपका बेटा जिंदा है, फ्री बिजली मिलती रहेगी। यूपी के हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अवैध खनन कर रहे खनन माफियाओं पर जिला प्रशासन की कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने रातों रात जिले में संचालित खदानों में छापेमारी कर 19 प्रतिबंधित पोखलैंड मशीन को सीज कर दिया है। साथ ही 30 ट्रकों को सीज कर दिया गया है और मौजूद दर्जनों ट्रकों पर चालान करते हुए बड़ी कार्यवाही की है। सदर विधायक मनोज प्रजापति ने हमीरपुर में हो रहे अवैध खनन व ओवरलोड परिवहन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से
मुलाकात कर जनपद की समस्याओं को अवगत कराते हुए अवैध खनन व परिवहन की लिखित शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। जिसके बाद हमीरपुर जिला प्रशासन की निंदा खुली और बीती रात जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कई खदानों का औचक निरीक्षण किया, जहां अवैध तरीके से चल रही 19 प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों सहित 30 ट्रकों को सीज कर दिया गया। साथ ही दर्जनों ओवरलोड ट्रकों का चालान काटा है। अचानक हुई कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हमीरपुर यूपी से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के धनबाद जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 4 कोयला चोर मारे गए, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी रांची से 200 किलोमीटर दूर धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र के भीमकनाली ब्लॉक 2 क्षेत्र स्थित बेनीडीहा कोयला साइडिंग में शनिवार देर रात 12:30 पर CISF जवानों और कोयला चोरों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई। धनबाद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रिश्मा रमेशन ने PTI भाषा से कहा, CISF को बेनीडीहा कोयला साइडिंग पर बड़ी संख्या में कोयला चोरों के एकत्रित होने की सूचना मिली थी। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे CISF जवानों ने कोयला चोरों को रोकने की कोशिश की। हालांकि कोयला चोरों ने जवानों पर गोलीबारी और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे वहां मुठभेड़ छिड़ गई। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी नाना बन गए हैं। उनकी बेटी ईशा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अंबानी परिवार और पीरामल परिवार की ओर से जारी सूचना में ये बताया गया है कि ईशा अंबानी ने 19 नवंबर 2022 को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। अंबानी परिवार ने लोगों के साथ इस खुशी को साझा करने के लिए प्रेस रिलीज भी जारी की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में वोटरों की निजी जानकारी चुराने के कांग्रेस के आरोप की जांच कराएगा चुनाव आयोग। 10 रुपए में चिकन बिरयानी का ऑफर रखने पर खम्मम के रेस्टोरेंट में उमड़ी भारी भीड़। पुलिस ने रेस्टोरेंट को लगा दिया ताला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में हुआ नया विवाद। कमलनाथ के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने काटा तिरंगे वाला केक। बीजेपी वालों को मत ले आना वरना नरक बना देंगे, MCD चुनाव पर जनसभा में बोले अरविंद केजरीवाल। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।